नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज स्ट्रोल में। आज की इस वीडियो में आपको मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार टाइटन सबमरीन के बारे में बताएंगे। तो आइए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों, 18 जून 2023 को अमेरिकी टूरिज्म कंपनी ओशन गेट द्वारा संचालित एक पनडुब्बी टाइटन, जो कि कनाडा के न्यूफाउंडलैंड के तट से लगभग 740 किलोमीटर दूर उत्तरी अटलांटिक महासागर में उतरी और उतरने के कुछ ही देर बाद इसका संपर्क टूट जाता है और फिर पनडुब्बी लापता हो जाती है। इस पनडुब्बी में 3 देश के 5 अरबपति बैठे थे, जो 1912 में डूबे हुए टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने जा रहे थे। इन 5 अरबपति का नाम कुछ इस प्रकार है। पहला है ब्रिटिश उद्योगपति हामिश हार्डिंग। ये 58 वर्षीय ब्रिटिश उद्योगपति प्राइवेट जेट बेचने वाली कंपनी एक्सन एविएशन के डायरेक्टर थे। इन्होंने अंटार्कटिका लग्जरी टूरिस्ट कंपनी व्हाइट डेजर्ट के साथ भी काम किया। इस कंपनी ने अंटार्कटिका के लिए पहली जेट सर्विस शुरू की थी। साल 2022 में उन्हें ब्लू ओरिजिन फ्लाइट में एक अंतरिक्ष पर्यटक के रूप में ध्यान आकर्षित किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हार्डिंग का नाम उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के माध्यम से पृथ्वी का चक्कर लगाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। हार्डिंग ने नामीबिया से चीतों को लाने में भारत सरकार की मदद भी की थी। वो साउथ पोल की बहुत सारी यात्राएं कर चुके थे। दूसरा है शहजादा दाऊद और तीसरा है उनके बेटे सुलेमान दाऊद। ये बाप बेटे पाकिस्तानी मूल के थे। 48 वर्ष से शहजादा दाऊद केमिकल टू एनर्जी कंपनी एग्रो कॉर्पोरेशन के वाइस प्रेसिडेंट थे। शहजादा दाऊद वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के शौकीन थे और उनके बेटे सुलेमान दाऊद फिलहाल यूनिवर्सिटी के छात्र थे और अपने पिता के साथ टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए गए थे। चौथा है स्टॉकन रस। टाइटन को ऑपरेट करने वाली कंपनी ओशन गेट के फाउंडर और सीईओ स्टॉकन रस, वे दुनिया के सबसे युवा जेट पायलट थे। 1981 में जेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से 19 की उम्र में उन्होंने लाइसेंस लिया था। स्टॉकन रस पनडुब्बी के पायलट भी थे। और पांचवा है पॉल हेनरी नार्गोलेट। पॉल हेनरी फ्रांसीसी नौसेना में पूर्व कमांडर रहे हैं। 1987 में पहली बार टाइटैनिक का मलबा देखने समंदर में उतरे थे। उनको मिस्टर टाइटैनिक भी कहा जाता था। टाइटैनिक पनडुब्बी की अगर बात करें दोस्तों, टाइटन कार्बन फाइबर से तैयार एक पनडुब्बी थी जिसका आकार एक छोटी कार जितना था। इसमें पायलट समेत 5 लोगों को एक साथ ले जाने की क्षमता थी। टाइटन में एक बार में 96 घंटों तक चलने लायक ऑक्सीजन भरा जा सकता था और टाइटैनिक के मलबे तक पहुंचकर वापस बाहर आने में इसे करीब 8 घंटे का समय लगता। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसके कारण अटलांटिक में उतरते ही पनडुब्बी ब्लास्ट कर गया? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आइए थोड़ा सा जानते हैं टाइटैनिक के बारे में। तो दोस्तों, टाइटैनिक अपने समय का सबसे विशाल और आलीशान जहाज था। यह जहाज 10 अप्रैल 1912 को अपनी पहली यात्रा पर ब्रिटेन के साउथहैम्पटन बंदरगाह से न्यूयॉर्क के लिए निकला था। लेकिन वो 14 अप्रैल 1912 को उत्तर अटलांटिक महासागर में एक हिमखंड से टकराकर 2 टुकड़ों में टूट गया और इसका मलबा 3.8 किलोमीटर की गहराई में समा गया था। टाइटैनिक में 2200 से ज़्यादा लोग सवार थे, लेकिन हादसे में 1500 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। इस घटना को सबसे बड़ी समुद्री घटनाओं में से एक माना जाता है। आज भी इस जहाज का मलबा समुद्र में पड़ा है और इसी मलबे को देखने गए ये 5 अरबपति की मौत हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक लापता पनडुब्बी टाइटन के 4 दिन चले तलाश अभियान का एक त्रासदीपूर्ण अंत हुआ। टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने गई पनडुब्बी में विनाशकारी विस्फोट हुआ, जिसके कारण इसमें सवार सभी 5 यात्रियों की तुरंत मौत हो गई। एक्सपर्ट ने बताया है कि टाइटैनिक के डूबने की जगह से लगभग 500 मीटर दूर समुद्र तल पर पनडुब्बी के 5 बड़े बड़े टुकड़े मिले हैं। इनका मिलना पहले सामने आई उन खबरों से मेल खाता है। वो खबर ये था कि टाइटन जब पानी में उतरा था, उसी दिन अमेरिकी नौसेना को एक विस्फोट जैसा जोरदार धमाका सुनाई दिया था। फिर उसके बाद नौसेना के समुद्र तल सेंसर ने उस क्षेत्र में ब्लास्ट का पता लगाया था जहां पनडुब्बी का अपने मेन पोत के साथ संपर्क टूटा था। लेकिन उस समय विस्फोट के बारे में बताया गया था कि यह निर्धारित नहीं है। हम ऐसा मान सकते हैं कि ब्लास्ट उसी दिन हुआ।
जिस दिन पनडुब्बी पानी में उतरी थी, लेकिन ब्लास्ट उस समय नहीं हुआ था जब उसका अपने मुख्य पोत से संपर्क टूटा था। लेकिन जो भी हो, ऐसा क्यों हुआ? तो दोस्तों, पानी में गहराई पर चलने वाली अधिकतर पनडुब्बियों में एक प्रेशर वेसल होता है जो सिंगल मेटल मटेरियल से बना होता है। आमतौर पर कम गहराई लगभग 300 मीटर से कम के लिए स्टील और अधिक गहराई के लिए टाइटेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। टाइटेनियम या मोटे स्टील वाला प्रेशर वेसल आमतौर पर गोलाकार होता है और यह 3800 मीटर गहराई तक दबाव झेल सकता है। टाइटेनिक का मलबा इसी गहराई पर पड़ा है। टाइटेनियम पनडुब्बी जो थी वो काफ़ी अलग थी। इसका प्रेशर वेसल टाइटेनियम और मिक्स कार्बन फाइबर के मेल से बना था। यह इंजीनियरिंग के नज़रिए कुछ हद तक असामान्य है, क्योंकि पानी में गहराई तक जाने को लेकर टाइटेनियम और कार्बन फाइबर काफ़ी अलग गुणों वाली सामग्रियां हैं। टाइटेनियम लचीला है और वायुमंडलीय दबाव में वापसी के बाद उसके अनुसार ढल जाता है। यह दबाव डालने वाले बलों के अनुकूल सिकुड़ भी सकता है और इन बलों के कम होने पर फिर से फैल जाता है। दूसरी ओर कार्बन फाइबर ज़्यादा सख्त होता है और इसमें ऐसा लचीलापन नहीं होता है। हम इस बात का केवल अंदाजा ही लगा सकते हैं कि दो अलग अलग टेक्नोलॉजी के मेल से क्या हुआ होगा। लेकिन एक बात हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि इन सामग्रियों में अंतर के कारण कोई गड़बड़ हुई और पानी के नीचे दबाव के कारण विस्फोट हुआ होगा। सटीकता से डिजाइन, निर्माण और पुख्ता जांच परख के बाद तैयार प्रेशर वेसल सभी दिशाओं में पड़ने वाले पूरे दबाव को झेल सकता है। ऐसी स्थिति में सही सामग्री से बनी पनडुब्बी गहराई में जरूरत के मुताबिक सांस ले सकती है, सिकुड़ और फैल सकती है। टाइटन में ब्लास्ट का मतलब है कि सबमरीन पानी के प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाया और समुद्र की गहराई में ही दबाव के कारण फट गया।